अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आज हम वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की एक सीरीज के रूप में इस कार्यक्रम को रचा गया है तथा यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को यह सीरीज प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। प्रत्येक सोमवार को प्रसारित विज्ञान में भारत के योगदान की सीरीज में हम भारत के महान वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य बताते हैं एवं विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सहभागिता को सम्मानित करने के उद्देश्यों से आपसे मिलने वाले उत्तरों पर अगले सीरीज में हम विज्ञान मित्र के रूप में आपके नाम की घोषणा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए पिछली सीरीज में पूछे गए प्रश्नों को हम दोहरा लेते हैं और फिर जानते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले हमारे विज्ञान मित्रों को। हमारी पिछली सीरीज भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत जगदीश चंद्र बोस जी पर आधारित थी तथा इस सीरीज में पहला प्रश्न पूछा गया था कि बोस का क्रेस्कोग्राफ किस काम के लिए बनाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक अत्यंत संवेदी यंत्र पौधों में धीमी गति से हो रही वृद्धि को मापने के लिए बनाया था। उन्होंने इस यंत्र को नाम दिया। यह उपकरण पौधे की वृद्धि को स्वतः 10,000 गुना बढ़ाकर दर्ज करने की क्षमता रखता था। बोस ने आविष्कार क्रेस्कोग्राफ के जरिए ये करके दिखाया, जिसमें बाहरी तब्दीली पर पेड़ पौधों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की गई। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न था बायोफिजिक्स के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस का योगदान क्या रहा है, तथा इसका सही उत्तर है जैव भौतिकी या बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, न कि रासायनिक माध्यम से। बाद में इन दावों को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से सच साबित किया गया था। आचार्य बोस ने सबसे पहले माइक्रोवेव के वनस्पति के पेशियों पर होने वाले असर का अध्ययन किया था। उन्होंने पौधों पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने रासायनिक इनहिबिटर्स का पौधों पर असर और बदलते हुए तापमान से होने वाले पौधों पर असर का भी अध्ययन किया था। अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बदलाव का विश्लेषण करके वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह अनुभव कर सकते हैं इत्यादि। और अब इन सही उत्तरों को बताने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों की हम बड़े ही सम्मानपूर्वक घोषणा करने जा रहे हैं। ये नाम हैं सर्व सम्माननीय ज्योति सिंह जी, निर्मला भागवत जी, मेधा भागवत जी एवं उषा प्यासी जी। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार इन सभी विज्ञान मित्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है तथा इनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए इन्हें अपना साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए विस्तार से जानते हैं भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी के बारे में। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे भारत के महान रसायनज्ञ, उद्यमी तथा महान शिक्षक थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म बंगाल के खुलना जिले के ररोली कतिपरा नामक ग्राम में 2 अगस्त 1861 ईस्वी को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता हरीश चंद्र रे स्थानीय जमींदार थे। 9 साल की उम्र तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने अपनी आरंभिक पढ़ाई गांव के विद्यालय में की। सन 1870 में उनका परिवार कोलकाता में बस गया और प्रफुल्ल चंद और उनके बड़े भाई को हेयर विद्यालय में भर्ती कराया गया। जब प्रफुल्ल चंद्र रे चौथी कक्षा में थे तब उन्हें पेचिश की बीमारी लग गई, जिसके कारण कई सालों तक उन्हें अपनी पढ़ाई रोककर गांव के पैतृक घर लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपना यह समय साहित्य अध्ययन में लगाया। प्रफुल्ल चंद्र रे जी को नाइट्राइट्स का मास्टर कहा जाता है। भारत में रासायनिक शोध कार्य के अग्रणी रहे प्रफुल्ल चंद्र रे ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके 1889 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन के व्याख्याता के रूप में कार्य आरंभ किया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ बर्टलेट की मदद से उन्होंने आयुर्वेद संबंधी सराहनीय कार्य किया। सन 1902 में उनकी पुस्तक हिंदू रसायन विज्ञान का प्रकाशन हुआ। सन 1892 में उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की।
यह भारत की पहली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी जो उनके मार्गनिर्देशन में लगातार आगे बढ़ती गई। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेसों और संगोष्ठियों में भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। सन 1920 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का अध्यक्ष चुना गया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी ने अपना अनुसंधान कार्य पारद के यौगिकों से प्रारंभ किया तथा पारद नाइट्राइट नामक यौगिक संसार में सर्वप्रथम सन 1896 में आपने ही तैयार किया। प्रफुल्ल चंद्र रे का मुख्य उद्देश्य विज्ञान की विभिन्न विधाओं का उपयोग करके आम जनता का उत्थान करना था। उन्होंने विज्ञान संबंधी विषयों पर अनेक लेख लिखे, जिनका प्रकाशन उस समय के प्रमुख शोध पत्रिकाओं में हुआ। सन 1922 में उत्तरी बंगाल में आए अकाल के समय उन्होंने एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान दिया था। उन्होंने खादी का समर्थन करते हुए अनेक कुटीर उद्योगों की स्थापना की। बुद्धिवाद में दृढ़ विश्वास रखते हुए उन्होंने अनेक सामाजिक रीति रिवाजों जैसे अस्पृश्यता आदि की घोर निंदा की। दुर्बल और क्षीणकाय होते हुए भी संयमित तथा कर्मण्य जीवन के कारण आपने 83 वर्ष की दीर्घायु पाई। 16 जून 1944 को आपका निधन हुआ। मृत्यु पर्यंत सामाजिक सुधार के कार्यों को प्रफुल्ल चंद्र रे ने जारी रखा। और अब बारी है विज्ञान के रोचक तथ्यों को जानने की। तो आइए जानते हैं विज्ञान के कुछ रोचक एवं विशेष तथ्य। इंसान के शरीर में इतना कार्बन होता है कि उससे ग्रेफाइट की लगभग 9000 पेंसिल बनाई जा सकती है। यदि अंतरिक्ष में पानी को उड़ेल दिया जाए तो वह उबलने लगेगा, उसके बाद उसमें से निकलने वाला भाग जमकर बर्फ बन जाएगा। क्या आप जानते हैं कि खारे पानी या समुद्र के पानी को धीरे धीरे जमाया जाए तो उससे बनने वाला बर्फ नमकीन नहीं बल्कि शुद्ध पानी वाला होगा। हर इंसान के शरीर में लगभग 250 ग्राम नमक पाया जाता है। आपके शरीर में सबसे कठोर रसायन आपके दांतों की परत है। मंगल ग्रह लाल है क्योंकि इसके सतह पर भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड यानी लोहे पर लगने वाली जंग पाई जाती है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल स्टील को भी पचा सकता है। हीलियम हवा से भी ज्यादा हल्का होता है और इसी कारण इसका उपयोग वायुयान के टायरों को भरने में भी किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धातु की इतनी कमी थी कि इस दौरान दिया गया ऑस्कर प्लास्टर का बना हुआ था। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए तथा गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं। अमोनिया अश्रु गैस है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहते हैं। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के अनुसंधान के बारे में बताइए। आपको यहाँ याद दिला दें कि सोमवार को हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको प्रमोद श्रीवास्तव जी के मोबाइल नंबर 7974873610 पर गुरुवार तक प्रेषित किया जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।